पर कुछ 5 सालों से मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड चले गए और मैं विश्वास में कमज़ोर होती चली गई, क्योंकि कुछ विश्वास में बोले तुम्हें विश्वास नहीं था जब तुम्हारे हस्बैंड चले गए, तो मैं दुखी थी। मेरे घर में मेरे भाइयों ने मेरी मम्मी को बहुत मारा और मेरे 85 साल की थी, वो आज बेड पे 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गए मेरे पास ही। तो केस चल रहा है, बाइबल में लिखा है कि तुम क्षमा करो, मैं उसे क्षमा करती हूँ, यहाँ पे आती हूँ मैं क्षमा करके बोलती हूँ परमेश्वर मैंने क्षमा, घर जाती हूँ फिर मुझसे नहीं हो पाता, इसमें मैं क्या करूँ? मैं फिर से समझा नहीं, किसको क्षमा करने के लिए बात कर रहे हैं आप? जय मसीह भाई। की सर। ये मेरी मम्मा है। एक्चुअली पापा की डेथ के बाद मेरी नानी पहले भी हमारे पास ही रहती थी, लेकिन पापा की डेथ के बाद तुम प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरे मामा उनके बच्चों ने नानी को मारा पीटा, हम तीनों भाई बहनों को भी बहुत गंदा मारा, मतलब कि इतना मारा था कि पूरे गली भरी हुई थी और हम 4 जने थे अंदर, बहुत मार। और हमारा पहली बार ही था कि हमने देखा कि कोई मार रहा है, कैसी लड़ाई होती है। तो उसका केस चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और नानी बेड पे थी, 3 साल तक बेड पे रही, उनकी डेथ हो गई। और वो विश्वासी नहीं थी, लेकिन वो जानती थी हम यीशु मसीह को भी मानते हैं, और तो हमसे प्रार्थना ही करवाती थी। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि जब मैं मरूँ ना तो मेरे को वैसे ही करियो जैसे तेरे पापा का हुआ था। तो हमने वैसे ही किया और प्रभु ने करवाया भी। लेकिन उसमें भी उन्होंने नानी की अस्थियाँ चुरा ली, बहुत बेकार किया और झूठ बोला, सदा ये बोला कि यीशु मसीह को मानते हैं। उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बोल दिया, पंडितों को बोल दिया कि लड़की नहीं आएगी क्योंकि यीशु मसीह को मानते हैं। वो हाथ तक नहीं लगाती थी अपनी माँ को। तो मम्मी के दिल में ये है कि झूठ बोला, मम्मी के मरने के बाद भी उनकी अस्थियाँ भी चुरा ली, और वो कोर्ट केस चल रहा है, उनके साथ हो रहा है बुरा। नानी के जाने के बाद मेरे ननियाल में 4 डेथ हो गई है और अभी 2 बंदों की हालत क्रिटिकल है। मम्मी कह रही कि मैं क्षमा करना चाहती हूँ, केस वापस लेना चाहती हूँ, लेकिन उनको रियलाइज नहीं हो रहा है। ये दिक्कत है इनकी। ठीक है। देखिए बहन, जो थोड़ा सा मैं जानता हूं, अगर मैं उससे आपको बताऊं, आप ना सबसे बड़ा बदला लो उनसे, ठीक है? सबसे बड़ा रिवेंज लो, और द बिगेस्ट रिवेंज इज टू फॉरगिव। जब आप माफ करते हो ना तो आप सबसे बड़ा बदला लेते हो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। जो ऐसे लोग हैं ना, वो उकसाते हैं आपको लड़ाने के लिए कि मैं बोलूंगा तो ये उल्टा कुछ बोलेगा, फिर मैं 4 गालियां और दूंगा। आप जो मसीह के लोग हैं ना, वो उस लेवल तक नीचे नहीं गिर सकते, आप समझिए। तो आप वो लड़ाई वैसे भी नहीं जीत सकते, ठीक है? कोर्ट केस एक अलग बात है, वो आपने कर दिया। वकील जो काम कर रहा है, मैं उसके लिए वो नहीं बोलूंगा। हाँ, एक हमारे भाई हैं यहाँ पे। हाँ, मैं ना केस लड़ना भी नहीं चाहती उनसे। तो आप अपने दिल में जो आपका मन आपको मन नहीं, पर जो परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, आप उसके हिसाब से करो। अगर आपको नहीं है तो आप छोड़ दो उसको। मगर मैं कह रहा हूं, जब आप माफ करके आप चैप्टर खत्म कर देते हो ना, तब परमेश्वर उन लोगों के सामने आपको उठाएगा और परमेश्वर कहेगा, क्योंकि इसने उत्तर नहीं दिया, ये मेरी बेटी है। बाइबल कहती है तुम पलड़ा मत लो, पलड़ा लेना मेरा काम है, मुझे उत्तर देने दो, मुझे जवाब देने दो। जब आप प्रभु को बोलोगे ना कि प्रभु मैं नहीं अब लड़ाई करूंगी, मैं पलड़ा नहीं लेना चाहती, तेरा वचन कहता है तू पलड़ा लेगा, तू मेरा पिता है, मैं इनको माफ करती हूं, मैं अपनी ये जो बही खाते की किताब है ना, मैं इसको बंद करती हूं, अब मैं इसके तरफ देखने वाली नहीं हूं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब तक ये चलता रहेगा ना, आप अपने परिवार में खुश नहीं रह सकोगे। आपके घर में वही बातें होंगी, सुबह शाम वही चीजें होंगी। तो अगर ऐसा है, आप उसको एक लाइन ड्रॉ करो, उस जगह से बाहर आओ और सबसे बड़ा बदला लो, सबसे बड़ा बदला लो, और सबसे बड़ा बदला माफ कर देना है। फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट रिवेंज, ठीक है? गॉड ब्लेस। यस, सभी जय मसीह की। जय मसीह। पास्टर जी की जय मसीह की।